लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। हिंदू धर्म के खिलाफ कहाँ है? वो तो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। हम कर रहे हैं, हमको हंगामा करना चाहिए। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप तो गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ मौका ढूंढा आपने कि उसने बिरयानी खाया और हड्डी वहां फेंका। अरे लाखों करोड़ों हड्डी जा रहे हैं, आप खुद मर रहे हैं तो उसमें जा रहे हैं। आप मर रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? उसी गंगा को खुलेआम अडानी, अंबानी और सारे उद्योगपति आप पवित्र कर रहे हैं। सारा मल मूत्र वहां जा रहा, सारा मलबा वहां जा रहा, सारे वेस्टेज वहां जा रहे हैं। कोई आस्था को ठेस आपको नहीं लग रहा। जैसे एक मुसलमान उसमें एंट्री लेता है, सारी आस्था वहीं आपके अटक जाती है। ये नहीं चलेगा। हम तो सलमान रुश्दी के खिलाफ थे। सलमान रुश्दी तो हिंदू नहीं था, मुसलमान था। हमारी आस्था को ठेस पहुंचा, हम उसके खिलाफ लड़े। तस्लीमा नजरीन तो हिंदू नहीं थी, मुसलमान थी। हमारी आस्था के खिलाफ लिखी, हम उसके खिलाफ आए। तुम हिंदू के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो जो आस्था की धज्जी उड़ा रहा है? सिर्फ मुसलमान एंगल क्यों ढूंढते हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। बनारस, काशी और गंगा के बीचों बीच इफ्तार पार्टी करने का मामला इन दिनों बड़ा चर्चा में है। जैसे ही 12-13 लड़कों ने, या अगर टोटल में आंकड़ा बताऊं लगभग 14 के करीब बताया जा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, लड़के जो है गंगा के बीचों बीच नाव पर बैठ करके इफ्तार पार्टी कर रहे थे। और इफ्तार पार्टी करने के दौरान एक वीडियो वायरल हुई और उसमें दावा किया गया कि लड़कों ने फल फ्रूट्स खाने के साथ साथ जो है, मेवा खाने के साथ साथ जो है चिकन बिरयानी खाई और अवशेष जो है गंगा के बीचों बीच उन्होंने डाल दिया। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या फिर जो हिंदू समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि भाई ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है, आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है, जैसे विपक्षी पार्टियों का मानना है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, उनका यह मानना है कि इससे किसी का आस्था को जो है ठेस नहीं पहुंचा जा सकता। इफ्तार करने में क्या गलती है? हालांकि आज ये खबर आई है कि जो 14 आरोपी थे उन सभी को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया है। और सुनवाई के दौरान जो है वो बच्चे रोते हुए भी नजर आए, जो आरोपी थे वो रोते हुए भी नजर आए। हमने सोचा इस मसले पर खासा बातचीत किया जाए। हाफिज गुलाम सरवर जुड़ चुके हैं और इनको आप लगातार जानते हैं, टीवी मीडिया पर लगातार ये चर्चा में जुड़े रहते हैं, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। बातचीत करेंगे। हाफिज जी, ये बताइए मुझे कि ये इफ्तार पार्टी करना, क्या आप लोगों की धर्म में इजाजत है कि बोर्ड के ऊपर बैठ करके इफ्तार पार्टी कर सकें और चिकन बिरयानी खाएं और अशेष जो है डाल दें? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस चर्चे में दो पार्ट है जी। एक आस्था, धर्म इत्यादि इत्यादि, दूसरा देश, कानून, संविधान जी। दोनों पर चर्चा जरूरी है। जब तक दोनों पर बात खुलकर नहीं होगी तो बात आपके व्यूवर्स को या किसी को भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप संविधान पर बात कीजिए, हम धर्म पर भी आएंगे। ये देश आस्था से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। अब ये बात हम जैसे लोगों को, माननीय न्यायाधीश महोदय को समझाना पड़ेगा। एक बार आपने थोप दिया मुसलमानों के सर पर अयोध्या वाला मुद्दा, अब ये फैसले आए 14 दिन की न्यायिक हिरासत। किस बात पर? कौन सा जुर्म है? कौन सा जुर्म है? आस्था से खिलवाड़। अब आपको लाऊंगा मैं आस्था पर। आस्था से खिलवाड़ भारत के संविधान में है ये कि किसी की आस्था को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ये है। अगर उस धारा के तहत कार्रवाई की गई है तो मैं न्यायालय महोदय से भी, सभी न्यायाधीशों से भी गुजारिश करूंगा और जरूर मैं भी और कई मुस्लिम संगठनों से मैं विनती करूंगा, हर शहर में भारत के हर अदालत में एक PIL लगेगा। हवा में देश नहीं चलता, देश धरती पर रहकर देखना पड़ता है। गंगोत्री से लेकर और हिंद महासागर, जहां गंगा, जहां से गंगा माँ, जिनको आप माँ कहते हैं, गंगा माँ आप सब कहते हैं, तो लीजिए मैंने भी कहा गंगा माँ, जहां से निकलती है गंगोत्री से, वहां से आप चले जाएं जहां समंदर में समाहित होती है पश्चिम बंगाल में, वहां तक कम से कम 2 लाख ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। छोटी को छोड़ दीजिए, बड़ी फैक्ट्रियां
जिसकी सारी गंदगी गंगा में जा रही है, आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंच रहा। अब आप आ जाइए, आप लाइएगा मुर्गा मीट पर, उससे पहले ही मैं बोल देता हूं। अब आप आइए कानपुर में जाजमऊ, आप लोगों ने सुना होगा, जाजमऊ गंगा के तट पर है। जाजमऊ एशिया का सबसे बड़ा चमड़े का कारोबार का हब है वो। नहीं, चमड़ा मुर्गा से बड़ा भैंसा है भाई। भैंसा का चमड़ा जा रहा है और भैंसा मर के उसमें डूब रहा है और उसी में उसको भी फेंक दिया जा रहा है। तो उससे आस्था आपका कहीं से डगमगा नहीं रहा, आपकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब आप कहेंगे बार बार आप उसका बचाव किस लिए कर रहे हैं कि कोर्ट स्पष्ट कोई बात नहीं कर पा रहा, कोर्ट भी भाजपा के दबाव में। यार ऐसे कैसे चलेगा देश? 14 दिन की किस बात पे आपने न्यायिक हिरासत दे दी? किस बात पर? इसलिए कि आस्था को ठेस पहुंचा रहा। फिर कोर्ट को ये पता नहीं चल रहा पूरे भारत में गंगा के किनारे किनारे जो खेल हो रहा है। बच्चों ने माफी भी मांगी ना कि हाँ हमसे गलती हो गई। नहीं देंगे ना माफी। भाजपा का सवाल है, उनको गंगा, इन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, गंगा के बुलाने पर ही मोदी आया है और मोदी अब गंगा का वो कल्याण करेगा और टोक्यो और जापान करेगा। हो गया टोक्यो जापान। उसी टोक्यो जापान के चक्कर में एक जहाज भी चलाया गया था जो अखिलेश यादव बार बार जिक्र कर रहे हैं और अभी हमारे शंकराचार्य जी भी ने इसका जिक्र किया अपने संबोधन में। उस जहाज में शराब, मीट, मांस सब परोसा जा रहा था उसी गंगा में और लोग सैर सपाटा कर रहे थे, तफरी कर रहे थे। वो टूरिस्ट स्थल बना हुआ था और वो सारा वेस्टेज उसी गंगा मैया में प्रवाहित किया जा रहा था। किसी की आस्था पर उस पर चोट नहीं पहुंचा। इसलिए चोट नहीं पहुंचा कि वो जहाज भाजपा ने चलाया था, उसका मालिक गुजरात का था, गुजरात से आया था। वो नीतीश कुमार किसी जमाने मंच से सुनाते थे कहानी, मैं वो नहीं सुनाना चाहता हूं। मसला मेरा छोटा सा सवाल ये है, एक लाइन में ये कह दूं, बीच में कहीं भूल न जाऊं कि रमजान जो हमारा महीना है, जो हम रोजा रखते हैं, ये एक इबादत है और इस इबादत में कहीं भी सैर तफरी, मनोरंजन, एंजॉय है ही नहीं। यही चीज तो मैं कहना नहीं है, आप समझे नहीं। तो वो तो इस्लाम के खिलाफ काम किया, उस पर तो मुस्लिम मौलानाओं को आपत्ति करनी चाहिए थी। इस तरह के आयोजनों पर मुस्लिम मौलानाओं को रोक लगानी चाहिए थी। इस तरह के तमाम हरकतों पर मुस्लिम मौलानाओं को नोटिस करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो खेल उलट गया। मुस्लिम मौलाना अभी थे मौन और भाजपा जनता युवा मोर्चा जो है, भाजो मुंह चू, जो शॉर्टकट में लिखता पता नहीं क्या, भारतीय जनता युवा मोर्चा, समझिए ना, जो यू मुंह, जो उसका शॉर्टकट हिंदी में है बेजीएम, तो उसने मतलब आपत्ति उठाई, वो कंप्लेंट किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अगर चाहती तो डांट डपट कर, मारपीट कर, लप्पर थप्पर जो होता पुलिस का अपना एक अंदाज, वो करके और ऐसी धाराओं में भी केस दर्ज किया जा सकता था जो अवेलेबल होता। कल ईद है, ये 14 बच्चे अपनी नादानी की वजह से ईद मनाने से महरूम हो गए, तो यहाँ आस्था के जगह पर क्या चोट हुआ वो भी तो देखेंगे। कोर्ट को ये भी देखना चाहिए, अगर एक दिन की भी न्यायिक हिरासत हो गई तो ये क्या कम है। उसका अपराध इतना था कि उसने बेवकूफ़ी की एंजॉय करने के मूड में वो गया था और वो अकेला नहीं है इस धरती पर। 1 जनवरी को भारत के अधिकांश लोग गंगा तट पर, यमुना तट पर, सरस्वती के तट पर, नदी के तट पर, गंडक के तट पर, बलान के तट पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। हमारे यहाँ एक माने बहुत ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, कांवर क्षेत्र, जिसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री कई बार करते हैं। उसके सौंदर्यीकरण पर लाखों करोड़ों खर्च। आपकी नजरों में ये गलत किया कि सही किया? क्या नहीं, उसने गलत किया, लेकिन इतना गलत नहीं किया जितना आपने गलत प्रचार कर दिया। बात समझिए, उसने गलत आपके लिए नहीं किया, उसने गलत इस्लाम के लिए किया। इस्लाम में ये बिल्कुल ही इजाजत इसकी नहीं है। कह रहे हैं लोग कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए गलत किया, आपके लिए गलत नहीं किया। तो हिंदू समाज के जो लोग हैं, आस्था की बात है, हम भी गंगा माँ कहते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें खा करके, झूठ कहते हैं ना, जहां मुसलमान जैसे हत्या हुई उसी गंगा को खुलेआम अडानी, अंबानी और सारे उद्योगपति अपवित्र कर रहे हैं। सारा मल मूत्र वहां जा रहा, सारा मलबा वहां जा रहा, सारे वेस्टेज वहां जा रहे हैं। कोई आस्था को ठेस आपको नहीं लग रहा। जैसे एक मुसलमान उसमें एंट्री लेता है, सारी आस्था वहीं आपके अटक जाती है। ये नहीं चलेगा ना। आपकी आस्था कमजोर क्यों है? क्या आपके घर के लोग अगर आस्था को ठेस पहुंचाएं? हम तो सलमान रुश्दी के खिलाफ थे। सलमान रुश्दी तो हिंदू नहीं था, मुसलमान था। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाए, हम उसके खिलाफ लड़े।
तस्लीमा नसरीन तो हिंदू नहीं थी, मुसलमान थी, हमारी आस्था के खिलाफ लिखी, हम उसके खिलाफ आए। तुम हिंदू के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो जो आस्था की धज्जी उड़ा रहा है? सिर्फ मुसलमान एंगल क्यों ढूंढते हो? ये कहकर मैं उनकी आस्था को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आस्था रखिए, लेकिन आस्था प्रकट कीजिए, आस्था का क्या कहते हैं, आस्था का इजहार भी कीजिए, उसको दिखाइए कहां पर है। सिर्फ जब तक टोपी वाला मिलेगा नहीं तब तक आस्था का नाम नहीं आएगा। आस्था तब दिखाइए। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, मतलब इसमें जो मैं पढ़ पा रहा हूं, आज तक की ये खबर है, और इसमें लिखा गया है कि आरोपियों ने कोर्ट में माफी मांगी और गरीब जो है गंभीर धाराओं के कारण राहत उनको नहीं मिली। जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उसमें लिखा गया है कि आईटी के एक्ट धारा 67 के साथ बीएनएस की धारा 365, 308(5) की जो है जोड़ी लगाई गई है उसके अंदर, और 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजेगा। तो बच्चे तो मान रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, वो रोते हुए भी आरोपी जो नजर आ रहे थे। तो इसको नहीं, इसमें तो न्यायाधीश मजबूर है ना। भारत में न्यायिक व्यवस्था पर कंट्रोल हो गया है। बताइए कि क्या बोर्ड पर चढ़कर इफ्तियार करना गलत है या नहीं है? ये नहीं, कहीं गलत नहीं है। मतलब सामाजिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है। तो धार्मिक की बातें तो हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू धर्म के खिलाफ कहां है? वो तो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। बोट पर गंगा मैया हो या यमुना मैया हो या हिमालय का पर्वत हो, आप इंजॉय करने के लिए अगर इफ्तार में जा रहे हैं तो आप इस्लाम के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं हमको हंगामा करना चाहिए, आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप तो गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ मौका ढूंढा आपने कि उसने बिरयानी खाया और हड्डी वहां फेंका। अरे लाखों करोड़ों हड्डी जा रहे हैं, आप खुद मर रहे हैं तो उसमें जा रहे हैं। आप मर रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? उसी गंगा में भेजा जा रहा। कोई नई बात नहीं, सारी फैक्ट्रियों के कचरे डाले जा रहे हैं। और ये कहकर अगर सिर्फ मुसलमान को आप टारगेट करेंगे तो कल हो के तो आप धरती को ही मां कहते हैं, उसकी भी लड़ाई चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम। ये जो चल रहा है, भारत का खाते हो और धरती को मां नहीं कहते हो। अब भैया इसका मतलब तो धरती में कल हो के हम जो दफन होते हैं, कब्रिस्तान हमारा है, कल को आप ये भी आपत्ति कर सकते हैं और कोर्ट रोक भी सकती है। कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है ऐसे में कि भाई नहीं, हम दफन होने नहीं देंगे, धरती तो मेरी माँ है। अब ये धरती आपकी माँ हो गई, कल को हवा में आप अभी तो पानी में कर ही दिया आपने। गंगा, यमुना, सरस्वती भारत की 3 प्राचीन नदियां हैं जो जल आपूर्ति के बहुत बड़े स्रोत हैं प्रकृति की ओर से। तो हम तो गए काम से, हवा भी न ले पाएंगे। तो हमको इस तरह से आप ऐसे नहीं घेरिए। ये वो आस्था नहीं है, ये आस्था नहीं है। यह आस्था की आड़ में मुसलमानों को दबाने, धमकाने, डराने और उन्हें समझिए दोयम दर्जे के नागरिक बनाने का एक प्रयास है। ये एक छोटा सवाल है मेरा कि इस घटना के होने के बाद इधर जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम युवा मोर्चा के लोग हैं, हिंदू समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के जो नेता विपक्ष के जो लोग हैं वो खुलेआम, चाहे महुआ मोइत्रा हो, ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें कोई गलत नहीं, इफ्तार पार्टी करना कोई गलत नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है या असल में ये मसला है? नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बार बार अपने उस क्योंकि धार्मिक की है तो बात तो मैं धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है। मुसलमान को खुद ही इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, आप गए क्यों? आप अफ्तारी किए, खाना खाए, नमाज कहाँ पढ़े? नमाज पहले फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है। अगर रोजा रख के कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो रोजा भी बेकार है, बात समझिए। तो ऐसी सूरत में सवाल बहुत सारे हैं उन लड़कों पर, नौजवानों पर। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंदू हित की बात कहकर भाजपा लीड करती है कि मैं हिंदू हित की बात कर रहा हूं, और विपक्ष को मुस्लिम की पार्टी करार दिया जाता है। इस मुद्दे में भी वही हो रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ये जो मुट्ठी भर भाजपा के समर्थक हैं, इन्होंने अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कैसे मान लिया? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है हिम्मत तो योगी जी सार्वजनिक बोले, इनके चट्टे पट्टे तो बोल लेते हैं। तो लोकसभा में बोल दीजिए कि विपक्ष का सारा नेता जो है वो हिंदू धर्म छोड़ चुका, ऐसा है क्या? यानी वो सत्य बोलने वाले, और इस डर से गांव समाज में छोटे मोटे जो समाज सेवी हैं वो बेचारे चुप हो जाते हैं। हमहू बोलेंगे, हमहू को ठोक देगा कि ये हिंदू विरोधी है। बोलना सब चाह रहे हैं। ये भाजपा की मनमानी है
ये भाजपा की बदमाशी है और ये भाजपा द्वारा थोपी गई परंपरा है। तो आपके हिसाब से इफ्तार पार्टी वहां करना गलत है, लेकिन जो है लेकिन साथ में उनको जेल भेजना ये भी गलत है। आस्था का हवाला देकर उन पर भिन्न भिन्न आपराधिक धाराएं लगाना यह भी गलत है। दोनों बात समझिए इसको। अफ्तार पार्टी तो कोई मुस्लिम मौलाना से आप पूछेंगे वो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, वो एंजॉय का मतलब ही नहीं बनता। मैं शुरू से बोल रहा हूं, उन लड़कों को जिसने भी बताया या तो वो बदमाश लड़के टाइप के होंगे, बहुत सारे यहाँ भी होते हैं, हमारे दिल्ली में भी दिखते हैं उस टाइप के। उनको रोज़ा नमाज से मतलब नहीं, चलो रोज़ा का बहाना है और हमें इंजॉय करना, तो वो इंजॉय करने वाला वो ग्रुप था, वो रोज़ेदार नहीं था। और रोज़ेदार कभी वो वैसा करेगा नहीं, वो मस्जिद में जाएगा। घर पे हम लोग के यहाँ अफ्तार होता है, सब बाल बच्चे एक साथ खाते पीते हैं, फिर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये तरीका। लेकिन उसकी आड़ में जो भाजपा कर रही है वहां, अब वो प्रशासन कर रहा, वो भी उतना ही निंदनीय है जितना ये निंदनीय है। चलिए, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद रहे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे काशी और गंगा के बीचों बीच जो है बोर्ड के ऊपर चल रही इफ्तार पार्टी के बाद जो हंगामा मचा उसको लेकर के, और आज जो है उन 14 बच्चों को जो है जो आरोपी थे उन सबको जो है 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस खबर को लेकर, हाफिज गुलाम सरवर जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप भी बताइए कि इफ्तार पार्टी करना गंगा के बीचों बीच ये क्या गलत है या सही है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए, धन्यवाद।